दोस्तों, महाभारत काल के दो शक्तिशाली योद्धा बर्बरिक और सूर्यपुत्र कर्ण, जिनके समक्ष देवता भी नहीं टिक सकते थे। बर्बरिक जो अपने 3 बाणों के दम पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे, वहीं महारथी कर्ण जिन्होंने अपने कवच और विजय धनुष के दम पर दिग्विजय यात्रा के दौरान पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन आखिर क्या होता यदि बर्बरिक और महारथी कर्ण के बीच युद्ध होता? बर्बरिक कर्ण पर अपने 3 अमोघ बाण चला देते तो क्या कर्ण इन्हें रोक पाते? दोस्तों, इन दोनों की शक्तियां अपार थीं। तो चलिए जानते हैं क्या होता यदि बर्बरिक कर्ण पर अपने 3 बाण चला देते। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं बर्बरिक के बारे में। बर्बरिक घटोत्कच की संतान थे। बर्बरिक को बचपन से बड़ा धनुधर बनना था, जिसके चलते उन्होंने घोर तपस्या की। उन्हें वरदान के रूप में 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए। इन तीनों बाणों की अपनी अलग खासियत थी, जिनमें पहला बाण शत्रु सेना को चिन्हित करता है तथा दूसरा बाण जिन्हें आप नहीं मारना चाहते उन्हें चिन्हित करता है, और तीसरा बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित की गई शत्रु सेना को समाप्त कर देता है। इस तरह बर्बरिक के 3 बाण काफी विध्वंसकारी थे। लेकिन बर्बरिक महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले सके, क्योंकि बर्बरिक ने युद्ध से पहले अपनी अपार शक्ति को देखते हुए ये प्रण किया था कि वे उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करेगा जो पक्ष युद्ध के मैदान में हार रहा होगा। और भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता थी कि युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है, और यदि ये कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा तो पांडव एक पल में समाप्त हो जाएंगे। जिसके चलते श्री कृष्ण ने उसका सिर दान में मांग लिया, और बर्बरिक ने कृष्ण को अपना सिर दिया और कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को पूरी तरीके से देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सर कुरुक्षेत्र भूमि में सबसे ऊंची शिला पर रख दिया। इस तरह बर्बरिक महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले सके। वहीं अब बात करते हैं महारथी कर्ण की। दोस्तों, कर्ण महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, जिनके साथ जीवन भर छल होता रहा। कहते हैं कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जिनके दम पर उन्होंने अपनी दिग्विजय यात्रा में पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, महारथी कर्ण के कवच अमृत के बने हुए थे। यदि वे महाभारत युद्ध में अपने कवच के साथ युद्ध मैदान में आते तो उनके कवच को कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। ये बात श्री कृष्ण को पता थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही छल द्वारा इंद्रदेव से उनके कवच दान में मांग लिए। वहीं जब महारथी कर्ण भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, परशुराम उन्हें अपने सारे दिव्यास्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र और भार्गवास्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र देते हैं। लेकिन फिर जब उन्हें पता चलता है कि कर्ण ने उनके साथ छल किया, फिर वे कर्ण को श्राप दे देते हैं। लेकिन बाद में उनको कर्ण पर दया आ जाती है, और वे कर्ण को अपना महाशक्तिशाली विजय धनुष देते हुए कहते हैं, हे कर्ण, मैं तुम्हें अपना विजय धनुष देता हूँ। जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा, तब तक तीनों लोकों के योद्धा भी तुम्हें मिलकर नहीं परास्त कर पाएंगे, और तुम्हारे द्वारा चलाया गया साधारण बाण भी कई गुना अधिक शक्तिशाली होगा। कहते हैं जब महारथी कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यदि कर्ण अपने कवच कुंडल के साथ युद्ध के मैदान में आते तो उन्हें तीनों लोकों के योद्धा भी मिलकर परास्त नहीं कर सकते थे। और वहीं जब उनके हाथों में उनका विजय धनुष नहीं होता है, और कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं, क्योंकि कृष्ण को पता था यदि कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष रहेगा तब तक उसे देवता भी परास्त नहीं कर पाएंगे। इस तरह यदि महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरिक और कर्ण के बीच युद्ध होता, कर्ण के पास उनके कवच कुंडल होते तो बर्बरिक कभी भी महारथी कर्ण को परास्त नहीं कर पाते। लेकिन यदि कर्ण के पास उनका कवच भी नहीं होता, फिर भी कर्ण के हाथों में उनका विजय धनुष होता, जिसके चलते बर्बरिक के 3 बाण पूरी युद्ध भूमि को समाप्त कर देते। लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण अपने विजय धनुष के चलते उन 3 बाणों से बच जाते। इस तरह महारथी कर्ण महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। यदि युद्ध के 17वें दिन उन्हें छल से नहीं मारा जाता तो अर्जुन कभी भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।